सबसे पहले तो उन्हें ये बात चौंका गई कि सब कुछ कितना सामान्य लग रहा था। अहमदाबाद में साइट विजिट, विनम्र सेल्स टीम, सुव्यवस्थित ढंग से बनी हुई एक्सेस रोड। नोएडा में भी ऐसा ही था। कांच के केबिन, विनम्रता से दिए गए आश्वासन और भरोसेमंद समय सीमा। अलग अलग शहर, अलग अलग खरीदार, लेकिन विश्वास वही। इस बार ये सफल होगा। दोनों कहानियों की शुरुआत गति में विश्वास के साथ हुई। गुजरात में खरीदार एक छोटा व्यवसायी था, स्वभाव से रूढ़िवादी। उसे मूल्य वृद्धि की लालसा नहीं थी। वो एक स्थिर संपत्ति चाहता था जिसे वो भविष्य में अपने उत्तराधिकारियों को सौंप सके। परियोजना मध्यम स्तर की थी, न कि सट्टेबाजी वाली। 3 साल के भीतर संपत्ति सौंपने का वादा किया गया था। उसने बिना किसी चूक के नियमित रूप से भुगतान किया। निर्माण कार्य शुरू में तेजी से चला, फिर धीमा हो गया। रुका नहीं, बस इतना धीमा हुआ कि अनिश्चितता पैदा हो गई। बिल्डर ने बहाने बनाकर बाट टाल दी। बाजार में उतार चढ़ाव, सामग्री की लागत, अस्थायी श्रम संबंधी समस्याएं। खरीदार ने उसकी बात सुनी। उसने इंतजार किया। उसने खुद को हालात के अनुसार ढाल लिया। लेकिन जगह नहीं, बल्कि कागजात बदलते रहे। मांग पत्र आते रहे, लेकिन काम की प्रगति रिपोर्ट नहीं मिली। जब उसने आखिरकार काम पूरा होने की पक्की तारीख पूछी तो जवाब अस्पष्ट हो गए। उत्तर प्रदेश में खरीदार एक वेतनभोगी पेशेवर था। नोएडा ने सुविधा का वादा किया था, कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचा, भविष्य में मूल्य में वृद्धि। प्रोजेक्ट ब्रोशर ने आकांक्षाओं को उजागर किया। कब्जा दिलाने के लिए जोरदार मार्केटिंग की गई। इसके बाद वही हुआ जो पहले होता आया था, अधूरा निर्माण, तारीखों में बदलाव और लंबी चुप्पी। खरीदारों के समूह बन गए। संदेश प्रसारित होने लगे। आशा और निराशा एक साथ बेमेल रूप से मौजूद थीं। दोनों खरीदारों ने स्वतंत्र रूप से ये पाया कि जवाबदेही टकराव से नहीं, बल्कि रिकॉर्ड से उत्पन्न होती है। गुजरात में खरीदार ने बड़ी सावधानी से रेरा शिकायत दर्ज कराई। उसने बढ़ा चढ़ाकर कुछ नहीं कहा। उसने किसी पर आरोप नहीं लगाया। उसने सीधे सीधे तथ्य बताए। किए गए भुगतान, वादा की गई समय सीमा, हुई देरी और संचार में कमी। बिल्डर ने सामान्य स्पष्टीकरण दिए। प्राधिकरण ने विस्तृत जानकारी मांगी, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। आदेश में मुख्य जोर जिम्मेदारी पर था। बिल्डर ने तय समय सीमा के भीतर भुगतान स्वीकार कर लिया था। उन समय सीमाओं का उल्लंघन हुआ। खरीदार ने अनुपालन किया था। स्वाभाविक रूप से इसके बाद उपाय किया गया। देरी के लिए ब्याज और एक निश्चित समय सीमा के भीतर अनुपालन का निर्देश। आदेश का लहजा शांत, लगभग संयमित था, लेकिन संदेश स्पष्ट था। जवाबदेही के बिना प्रगति अनुपालन नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्राधिकरण को एक अधिक जटिल स्थिति का सामना करना पड़ा। कई खरीदार, एक बड़ी परियोजना, चरणबद्ध निर्माण। बिल्डर ने पैमाने, जटिलता और बाहरी निर्भरता का हवाला दिया। प्राधिकरण ने उनकी बात सुनी और फिर बारीकी से जांच शुरू की। एक एक खरीदार, एक एक इकाई, एक एक प्रतिबद्धता। इससे यह बात सामने आई कि वादे तो बड़े बड़े थे, लेकिन काम अधूरा ही रहा। प्राधिकरण ने आकार को बहाना मानने से इनकार कर दिया। उसका मानना था कि आकार से जिम्मेदारी बढ़ती है, कम नहीं होती। इसके बाद कुछ मामलों में रिफंड और कुछ में ब्याज देने के आदेश जारी किए गए, जो खरीदार की पसंद और परियोजना की व्यवहार्यता पर निर्भर थे। बिल्डर ने शुरू में विरोध किया। अनुपालन के लिए दृढ़ता आवश्यक थी, लेकिन एक मिसाल कायम हो चुकी थी। इन मामलों में भौगोलिक स्थिति नहीं, बल्कि दृष्टिकोण में समानता थी। गुजरात के अधिकारियों ने संविदात्मक अनुशासन पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने प्रणालीगत जवाबदेही पर जोर दिया। दोनों के तरीके अलग अलग थे, लेकिन मूल सिद्धांत एक ही था। निर्माणकर्ता बार बार देरी करके उसे सामान्य नहीं बना सकते। खरीदारों के लिए यह अनुभव क्रांतिकारी था। इसलिए नहीं कि वे जीत गए, बल्कि इसलिए कि उनकी बात सुनी गई। उनकी शिकायतें प्रक्रिया में गुम नहीं हुई। वे एक ऐसे रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई जिस पर प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी। ये कहानियां इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये एक आम धारणा को चुनौती देती हैं कि प्रवर्तन असमान है और इसलिए निरर्थक है। प्रवर्तन की गति और लहजा अलग अलग हो सकता है, लेकिन जवाबदेही तभी सामने आती है जब खरीदार स्पष्टता से कार्य करते हैं। दोनों में से किसी भी खरीदार का कोई विशेष प्रभाव नहीं था, न ही किसी के पास कानूनी पृष्ठभूमि थी। उनके पास केवल दस्तावेज और धैर्य था। गुजरात में खरीदार ने बाद में मुझे एक सरल सी बात बताई। मुझे एहसास हुआ कि मैं कोई एहसान नहीं मांग रहा था, मैं प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा था। इस अंतर ने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उनके व्यवहार को बदल दिया।
उत्तर प्रदेश में खरीदार समूह ने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया। केवल सामूहिक असंतोष से कुछ खास हासिल नहीं हुआ। संगठित शिकायतों ने सब कुछ बदल दिया। बिल्डर की जवाबदेही का मतलब शत्रुता नहीं है। इसका मतलब है वादे और प्रदर्शन, पैसे और डिलीवरी, समय और परिणाम के बीच तालमेल। जब ये तालमेल टूटता है तो कानून इसे बहाल करने के लिए मौजूद है। ये मामले अपवाद नहीं हैं। ये याद दिलाते हैं कि भौगोलिक स्थिति दायित्व को समाप्त नहीं करती। आकार विलंब का बहाना नहीं है। धैर्य का अर्थ आत्मसमर्पण नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जवाबदेही दी नहीं जाती, बल्कि उसे लागू किया जाता है। जब खरीदार इस बात को समझ जाते हैं तो वे निष्पक्षता के अपने आप आने का इंतजार करना बंद कर देते हैं। वे इसे बनाने में भाग लेते हैं।